तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जी, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट से दो सर्कल जो है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम एनालिटिकली प्रूव करे थे। ग्राफिकली तो हमने देखा कि बात समझ आ जाती है, लेकिन एनालिटिकली कैसे प्रूव किया जा सकता है उस पर हम बात कर रहे थे। हमने देखा जी कि कंडीशन, अगर हम स्लोप को, यानी एम रिप्रेजेंट स्लोप, एम रिप्रेजेंट्स जो है वो टेंजेंट, ठीक है, एम टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन को, तो इसका मतलब हम टेंजेंट लाइन के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। टेंजेंट लाइन के अंदर इसको सॉल्व कर रहे थे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है या लीनियर देता है। तो ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर विच इज वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर और माइनस टू ए बी माइनस टू एम एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इसको कैंसिल करेगा, वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, वन प्लस एम स्क्वायर। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास ये बन जाता है, ये मेरे पास बन जाएगा, अब ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है आगे। ठीक है, मेरे पास बन जाएगा जी, चलें, वाई वन स्क्वेयर, ठीक है, वाई वन स्क्वेयर प्लस प्लस चलें वाई वन स्क्वेयर, यहाँ पे मैं देखता हूँ जी, चलें, वाई वन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स वन स्क्वेयर माइनस टू एम एक्स वन वाई वन। ठीक है, उसके बाद ये आ गया प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर और प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई वन स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स वन स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये मैं इसको इधर ले आया। ठीक है, माइनस टू एम एक्स वन वाई वन एंड माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप एम स्क्वेयर को देखें, ये एम स्क्वेयर है, ये एम स्क्वेयर, तो एम स्क्वेयर में मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा एम स्क्वेयर इंटू एक्स वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, कॉमन ले लिया, यानी एम स्क्वेयर अगर कॉमन ले लूं तो एक्स वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसी तरह से माइनस टू एक्स वन वाई वन साथ एम, ठीक है, और प्लस वाई वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप देखें तो m में, यानी विद रिस्पेक्ट टू m दिस इज क्वाड्रेटिक, बिकॉज m स्क्वायर में आ गया, तो विद रिस्पेक्ट टू m अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि m जो हमें दो वैल्यू देगा, इसका मतलब है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम p टू द सर्कल, यानी किसी भी पॉइंट से आप सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रहा कि टेंजेंट्स रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीटेड होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे, आई मीन कॉन्सिडेंस होंगे, किस तरह की नेचर क्या होगी इनकी। अब उस चीज को इस फॉर्म में स्टडी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको थोड़ा सा जो है वो फर्दर स्टडी कर लेते हैं। अब ये चीज डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, अभी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किस पे डिपेंड करेगी अभी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें जी, आइडेंटिफाई करते हैं हम तो हमें समझ आती है कि अगर मैं एम स्क्वायर के लिए इसको सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली मुझे डिस्क्रिमिनेंट लेना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा कि नेचर क्या होगी एम की, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस माइनस फोर ए सी। ठीक है, अब बी स्क्वायर क्या है, बी है माइनस टू एक्स वन वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इक्वलिटी को, चलें ठीक है, माइनस टू एक्स वन वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, चलो इस तरह से कर लेते हैं, चले जी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में ये ज़ाहिर है डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा तो आ जाएगा माइनस टू एक्स वन वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस फोर व्हाट इज ए, अब दिस इज ए, बिकॉज ये देखें माइनस टू एक्स वन वाई वन ये क्या है, बी है। ठीक है, दिस इज ए एंड वाई वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर दिस इज सी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो माइनस फोर यानी बी स्क्वेयर माइनस फोर ए कितना है, एक्स वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और सी कितना है, वाई वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा माइनस टू का फोर, ये बन जाएगा फोर एक्स वन स्क्वेयर वाई वन स्क्वेयर। ठीक है, एंड माइनस फोर इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा एक्स वन स्क्वेयर वाई वन स्क्वेयर, यानी एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस सॉरी माइनस एक्स वन स्क्वेयर ए स्क्वेयर, उसके बाद माइनस ए स्क्वेयर वाई वन स्क्वेयर एंड प्लस ए फोर
ठीक है। अब इसका मतलब है फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये क्या चीज बनती है, यहाँ पे देख सकते हैं 4x 1 स्क्वेयर y 1 स्क्वेयर, अब -4x 1 स्क्वेयर y 1 स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 4x 1 स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर y 1 स्क्वेयर एंड -4a4 सॉरी, ठीक है। अब 4x 1 स्क्वेयर वाई सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें दिस कैन बी इक्वल टू, ये जो है वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, जीरो से लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैन बी इक्वल टू, और यहाँ पे हम ये भी चला सकते हैं साथ साथ, ठीक है, साथ हम ये भी चला सकते हैं कि चले मैं यहाँ पे इस फॉर्म को इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि 4x 1 स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर y 1 स्क्वेयर माइनस 4a4, ठीक है, दिस कैन बी इक्वल टू, दिस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन जीरो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे तो अभी डिस्क्रिमिनेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 4 को कॉमन ले ले, 4 बल्कि 4a स्क्वायर को कॉमन ले, हम 4a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 4a स्क्वायर कॉमन ले ले तो बन जाएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर एंड माइनस a का स्क्वायर which can be greater equal or less than जीरो। इसका मतलब है ये उधर जाके डिवाइड होगा तो इट विल बी जीरो, तो इसका मतलब है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन a स्क्वायर, ठीक है। या चलें माइनस a स्क्वायर ही कर लें इस तरह से, माइनस a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और लेस देन जीरो। सो दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब है अगर आप इस गिवन इक्वेशन में वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट, अगर आप उस पॉइंट की वैल्यू इंसर्ट कर दें तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पॉइंट, बिकॉज ये तो नेचर ऑफ पॉइंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। नेचर ऑफ पॉइंट बताएंगे, पॉइंट लाइज इनसाइड, पॉइंट लाइज आउटसाइड और पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। तो उस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जा सकता है कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या किस फॉर्म में होंगे। इसका मतलब है अगर दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल टू टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे। अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, इसका मतलब है सर जो रूट से रियल होंगे लेकिन कोइंसिडेंस होगा, यानी वो टेंजेंट जस्ट एक टेंजेंट टू सर्कल होगा, एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। इफ द पॉइंट लाई इनसाइड तो वो इमेजिनरी होंगे, दैट विल बी द केस जब वो लेस देन जीरो की फॉर्म में होंगे। इसका मतलब है वो कैसे पता चलेगा, जो भी गिवन पॉइंट है आप उसको गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल में इंसर्ट कर दो, उसकी बेसिस के ऊपर हम नेचर ऑफ टेंजेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं।